नमस्कार। सो स्वीट किचन में मैं भारती शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल मैंने कजली तीज की कथाएं मारवाड़ी भाषा में सुनाई थी, उसका मैंने वीडियो शेयर किया था। आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार चेक कीजिए। मारवाड़ी भाषा में जिन्हें सुनना है वो मारवाड़ी भाषा में सुने। और कल मैंने कहा था कि मैं हिंदी में भी ये कथाएं लेकर आऊंगी, तो आज वही तीज की कथाएं हिंदी भाषा में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली कथा जो होती है वो इसमें गणेश जी की होती है। 4 कथाएं कजली तीज से संबंधित है, जिसमें एक दमौड़ी की और 3 तीज की कथाएं हैं। और सबसे आखिर में लोबिया या लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। ऐसा कहते हैं कि लोबिया या लपसी तपसी की कहानी अगर आपने नहीं सुनी या नहीं कही तो आपको उस त्योहार की पूजा का फल, कथा सुनने का फल नहीं मिलता है, इसलिए वो बहुत जरूरी होता है। कोई भी कथाएं आप व्रत पूजा की जो सुन रहे हैं तो उसके पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथ में अक्षत ले लेने हैं। जो कथा बोल रहे हैं उनको भी अक्षत रखना है हाथ में, जो कथा सुन रहे हैं उनको भी रखना है अक्षत, यानी कि साबुत जो चावल होते हैं हम पूजा में काम में लेते हैं। अक्षत डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा कुंकू लगा दे। अक्षत को सफेद ऐसे ही नहीं रखना होता है, मारवाड़ में से घी डालना बोलते हैं। गेहूं भी ले सकते हैं आप, जरूर नहीं है कि चावल ही लेना है। अक्षत लेना है आपको दाने, वो हाथ में लेके और फिर कथा सुनी जाती है। एक कथा पूरी हुई कि थोड़े से अक्षत के दाने लेके आंख पे इस तरह से लगा के और आप पूजा स्थान पे डालें। इस तरह से सारा जितनी कथाएं हम सुन रहे हैं उस हर बार कथा पूरी हुई कि आपको ये प्रक्रिया करनी है। और सबसे आखिर में जो लोबिया या लपसी तपसी की कहानी होती है उसके पहले आपके हाथ में जितने भी आखा अक्षत जो भी हैं वो सारे आपको पूजा में रख देने हैं पहले, और उसके बाद वो कथा सुननी है। दूसरी एक चीज की, बाकी गणेश जी की कथा है या तीज की जो भी कथा मैं कहूंगी, सारी कथाएं सुनते वक्त आपको हुंकारा देना है। ऐसे बीच में हुंकारा दिया जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि आप ये एक आप साक्ष्य हैं, आप सुन रहे हैं कथा, आप इस कथा को सुन के उसके साक्षी हैं, ये इसका मतलब है। और लपसी तपसी की जब आखिर में हम कहानी कहेंगे तब आपको हुंकारा नहीं देना है, हाथ में अक्षत भी नहीं रखना है और हुंकारा भी नहीं देना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब कथा शुरू करते हैं। पहले गणेश जी की कथा बताती हूँ। तो क्या होता है, एक बार गणेश जी एक छोटे बच्चे का भेष बना के एक नगर में जाते हैं। चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेके वो नगर में घूमते हैं और घर घर जाके बोलते हैं कि मेरे लिए कोई खीर बना देगा क्या, मुझे भूख लगी है। तो लोग सोचते हैं कि ये क्या पागलपन कर रहा है ये बच्चा, कि चम्मच में दूध और चिमटी में चावल, इससे खीर कैसे बन सकती है। सब औरतें मना कर देती हैं। आखिर में एक बूढ़ी औरत होती है। अब बूढ़ी जैसे दादी नानी जो होती है हमारी, वो तो बच्चों का मन का ध्यान रखती है ना, बच्चों का मन रखती है वो। तो वो बूढ़ी जो माँ होती है, दादी माँ, वो कहती है कि ला बेटा मैं तेरे खीर बना देती हूँ। तो वो चम्मच में दूध और चिमटी में चावल लेती है। तो गणेश जी उसको बोलते हैं कि माँ तुम है ना बड़ी सी कढ़ाई लो और उसमें खीर बनाओ। तो वो बूढ़ी माँ वो बात भी मान लेती है। अब बूढ़ों का तो स्वभाव ही होता है बच्चों का मन रखने का, बच्चों की बात रखने का। तो वो बड़ी सी कढ़ाई लेके और उसमें खीर, चावल, चम्मच का दूध और चिमटी चावल डाल के खीर बनाना शुरू करती है। जब वो खीर बनाने लगती है तो अचानक से खीर एकदम बढ़ जाती है और उस कढ़ाई में से उफन के बाहर आने लग जाती है। और गणेश जी तो उसको ये दूध और चावल देके खेलने के लिए चले गए। छोटे बच्चे का रूप धारण किया हुआ था उन्होंने, तो वो खेलने चले गए थे। पीछे ये माँ जी ने खीर बनाई और खीर उफन के बाहर आ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक कटोरे में वो खीर थोड़ी सी जो उफन के बाहर आ रही थी वो ली और अपने घर में ही उन्होंने जो गणेश जी की तस्वीर होगी या गणेश जी की जो पूजा होगी, गणेश जी भगवान को याद करके उनको भोग लगाया कि हे गजानन जी महाराज आप ये भोग स्वीकार करो। और फिर वो माँ जी ने वो खीर खा ली खुद। और फिर उन्होंने आवाज दी गणेश जी को कि ले बेटा खीर बन गई है, अब तू खाने के लिए आ जा। तो गणेश जी आए और गणेश जी बोले कि मैंने तो खीर खा ली। तो गुड़िया कहती है कि तुमने कब खाई, तो के खीर तो मैंने खाई है, तुमने खीर कब खाई। तो फिर वो गणेश जी कहते हैं कि माँ आपने दरवाजे के पीछे जो खीर खाई थी वो आपने मुझे पहले भोग लगा दिया था, फिर आपने खाई थी। आप सच बोली है। अब ऐसा कीजिए कि पूरी नगर में न्योता देते हैं और सबको ये खीर का प्रसाद खिलाते हैं। तो गणेश जी गए न्योता देने के लिए। तो लोग कहने लगे कि ये बच्चा पहले आया तब तो एक चम्मच में दूध और चमटी में चावल लेके आया था, तब बोल रहा था खीर बना दो, और अब कह रहा है कि खीर का प्रसाद लेने के लिए सब आओ, ये क्या हमें खीर खिलाएगा। जब सब लोग वहां गए तो देखा तो बुढ़िया की तो ये बड़ी कढ़ाई में खीर बनी हुई है, उफन उफन के खीर बाहर आ रही है। सब लोगों ने तृप्त होकर खीर खाई, फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम ही नहीं, कढ़ाई खाली होने का नाम ही नहीं। तो माँ जो थी बूढ़ी मैया, उनको थोड़ी चिंता होने लगी कि खीर तो खत्म ही नहीं हो रही, क्या करूं। तो गणेश जी ने बुढ़िया माँ को बोला कि आप ऐसा करो, हाथ जोड़ो, मन में प्रार्थना करो कि ये खीर खत्म, गणेश जी भगवान ये खीर खत्म हो जाए।
बुढ़िया ने वैसा किया। अब कुछ लोग जो गांव की कुछ औरतें थी उनको थोड़ी सी जलन हुई, ईर्ष्या हुई कि ये बुढ़िया डोकरी है, इसने कैसे हमें खीर बना के खिला दिया। तो उन्होंने जाके रानी के कान भर दिए कि आप तो, हम आपके नगर के वासी हैं लेकिन आपने हमें कभी कुछ खाने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन वो एक बुढ़िया है, गरीब बुढ़िया, उसने सबको खीर बना के खिला दी। तो रानी को ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। तो रानी क्या किया, रानी ने कि वो तो उड़ के सो गई। अब राजा जी जब आए महल में तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, आप ओढ़ के क्यों सो गए। तो रानी बोली कि मुझे तो पूरे नगर को भोजन कराना है। तो राजा जी बोले इसमें क्या बड़ी बात है, कभी भी कराओ भोजन। तो रानी बोली ठीक है। अब सारे नगर के जो भी इनके महल के दास दासी थे सबको काम पे लगा दिया, तैयारी की भोजन की। 8 दिन हो गए तो भी उनकी तो कोई तैयारी नहीं हो भोजन की कि ये क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ, एक दिन आखिर उन्होंने सबको न्योता भेजा गांव में कि राजा के घर भोजन के लिए आज सबको बुलाया है। अब उस दिन भी शाम को 4 बज गए, तब तक वापस कोई बुलाने नहीं आया। तो लोग बातें करने लग गए कि ये तो भाई राजा होके भी इन्होंने हमें तो भोजन कराया नहीं है समय पे, और वो बुढ़िया माँ ने तो जल्दी से कितनी झटपट से हमें खीर बना के भोजन करा दिया था, तृप्त कर दिया था। तो राजा ने बोला कि भाई उस बुढ़िया को बुलाओ, उसने कोई जादू टोना किया है कि क्या है, कैसे किया उसने ये। तो राजा के सिपाही गए और उन्होंने उस बुढ़िया को बुलाया। तो बुढ़िया को पूछा कि तूने क्या जादू टोना किया जो खीर सबको तृप्त होकर खीर खिला दी तूने। तो बुढ़िया डोकरी बोली कि बाबा मैं तो कोई जादू टोना जानती नहीं हूँ, मेरे पास तो गणेश जी छोटे बच्चे का भेष लेके आए थे और उन्होंने बोला था कि चम्मच में दूध और चिमटी में चावल लाए थे, और उन्होंने जैसे कहा वैसे मैंने खीर बनाई और सबको खिलाई है। तो फिर राजा जी बोले कि चलो फिर अब आज भी ये तुम करके दिखाओ कि तुमने ये कैसे किया। तो कढ़ाई बड़ी सी मांडी गई और उसमें चावल और दूध डाला गया, लेकिन वो खीर तो बनने का नाम ही नहीं। तब बुढ़िया ने गणेश जी को फिर से मन में याद किया कि हे गणेश जी भगवान, कि खीर तैयार हो जाए और सब तृप्त होकर भोजन कर सकें। तो तुरंत ही खीर उफन उफन कर कढ़ाई से बाहर आने लग गई। पूरे नगरवासियों ने पेट भर के खीर खाई, उसका प्रसाद लिया। तो हे गणेश जी भगवान, जिस तरह आप बुढ़िया पर तुष्टमान हुए, बुढ़िया को आपने आशीर्वाद दिया, उस तरह सब पर तुष्टमान हो। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जाने। अब हम तीज की कहानियां सुनेंगे, कजली तीज की। उसमें सबसे पहली जो है वो दमोड़ी की होती है। दमोड़ी मतलब कजली तीज से एक दिन पहले की जो मध्य रात्रि होती है, उसमें महिलाएं जितना जो भी खाना है उस समय खा लिया जाता है। रात को 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होता है, उस वक्त उठकर जो भी खाना है, मीठा नमकीन जो खाना है वो खा लिया और उसके बाद वो सोने जाती। तो दमोड़ी की कहानी है ये। तो सुनिए इस कहानी को। तो एक ब्राह्मण था, उसके 7 बेटियां थी। तो एक दिन बड़ी तीज का सिंजारा आया। सिंजारा मतलब तीज से एक दिन पहले का दिन। तो कोई बेटी कह रही है कि मुझे तो आप दाल का बारा लेके आना मेरे लिए, कोई कह रही है मेरे लिए आप गेहूं का लेके आना, कोई कह रही है मगध का लाना, कोई कह रही है चावल का बारा लेके आना। ऐसे करके 7 बेटियों ने अपनी अलग अलग अपना पिंडा मंगाया, बाप को बोला कि हमारे लिए लेके आना। अब ब्राह्मण चिंता करने लग गया कि मैं तो गरीब हूँ और मेरे पास इतना सामान कहाँ से आएगा। ब्राह्मण विचार करते करते एक साहूकार के घर पे चोरी करने के लिए चला गया। तो वहां साहूकार के घर में क्या हुआ, जो सेठानी थी साहूकार की पत्नी, उसने थोड़ी देर पहले ही अपने लिए पिंडा बनाया था, मतलब सातू बनाया था उसने। तो वो सामान सारा वहीं पे पड़ा था। रात हो गई थी इसलिए सेठानी सोने के लिए चली गई थी। फिर वो ब्राह्मण वहां गया और उसने वो सामान पड़ा देखा कि अरे ये तो पिंडे का सारा सामान यहाँ पे पड़ा है बारे का, तो चलो मैं यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ बारा। तो वो थपथपाते ना, जब ये बारा बनाते पिंडा बनाते तो उसे यूं हाथ से थपथपाते, थपथपा के बनाया जाता है। थपथप की आवाज आई तो सेठानी ने अपने पति को बोला कि नीचे जाके देखो कोई चोर आया है। सेठ जी नीचे गए और देखा तो वो ब्राह्मण पिंडे सांध रहा था, पिंडा बना रहा था। तो सेठ जी ने उसको पूछा कि तू कौन है, चोर है या भूत है। तो ब्राह्मण बोला कि मैं चोर भी नहीं हूँ, भूत भी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में गरीबी है, मेरे 7 बेटियां हैं, बड़ी तीज आई है तो मुझे मेरे बेटियों के लिए पिंडा भेजना है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो सेठानी ने उस ब्राह्मण को 7 उसकी बेटियों का और 1 उसकी पत्नी का ऐसे 8 पिंडे या बारे तैयार करके दिए और सबके लिए ओढ़ना दिया। तो हमारे यहाँ जो पिंडा या बारा जो भेजते हैं मायके से, उसके साथ वस्त्र जरूर भेजा जाता है, बारा या पिंडा ऐसे सोना नहीं भेजा जाता है। ऐसा किया। फिर उस सेठानी ने ब्राह्मण को अपना धर्म का भाई बनाया, मानावा भाई जिसे बोलते हैं, धर्म का भाई बनाया, और उसकी सभी बेटियों को 30 त्योहार भेजने को बोला। मेहंदी दी, मौली दी। और उसके बाद से ये जो कथा है इसका यही है कि इसके बाद से तब से पीहर से अपने मायके से बारा आना शुरू हुआ है। तो चलिए अब दूसरी कथा सुनते हैं तीज की। चश्मा लगा लिया है मैंने, भूल गई थी बीच में चश्मा लगाना, सोचू क्या हो रहा है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा।
ठीक है, चलिए। तो अभी ये जो कथा है इसमें कैसा है कि एक साहूकार था, उसके 4 बहुएं थी, मतलब 4 बेटे थे। उसमें से 3 बहुओं के जो पति थे, मतलब 3 उसके बेटे कमाते थे और चौथा बेटा बेरोजगार था और वो दिन भर वेश्या के यहाँ ही पड़ा रहता था। तो उसकी जो बहू थी, उसकी पत्नी जो थी, वो दिन भर अपनी दिरानी जेठानियों के काम करती और अपना पेट भरती थी। बड़ी तीज जब आई तो उस दिन उसने अपनी सभी दिरानी जेठानियों के लिए ये जो फुटाना दाल होती है जिसे डालियां बोलते हैं, वो दाल पीसी, शक्कर पीसी और घट्टी झाड़ के सबके पिंडा बारा तैयार कर दिया। और घट्टी झाड़ने के बाद, घट्टी यानी जिसमें पीसी जाती दाल, वो झाड़ने के बाद जो भी आटा शक्कर जो भी उसे मिला उससे उसने खुद का पिंडा तैयार किया। फिर उसने नीमड़ी माता की, यानी कि जो कजली तीज की जो तलाई बनाते हैं उसमें हम नीम की टहनी लगाते हैं, तो नीम की एक्चुअली इसमें नीम की पूजा की जाती है। अब नीम का पेड़ में तो तालाब के किनारे जाकर नीम का पेड़ भी होना चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो घर पे वो हम प्रतिरूप बनाते हैं तलाई का। तो उसने नीमड़ी माता की पूजा की, चंद्रमा जी को अर्घ दिया। फिर वो जब अपना पिंडा पासने बैठी, मतलब जो बारा होता है वो दरअसल पति के हाथों पासना होता है, लेकिन अब उसका पति तो था बेरोजगार और वैश्या के पास था, पड़ा रहता था, तो उसने खुद ही पिंडा पासने के लिए वो बैठी। उतने में उसका पति जो है वो बाहर आया और उसने बाहर से आवाज दी, बार बार खोल किवाड़। तो वो बोली कि आज तो उसको खुशी हुई कि अरे वाह, आज तो मेरे पतिदेव आए हैं, मेरे भरतार आए हैं। तो उसने खुशी खुशी दरवाजा खोला। जैसे ही वो घर में आया, दरवाजा खोलने के बाद, तो वो वापस बोला कि तू मेरे को वापस वैश्या के घर पहुंचा। तो वो अपने पति को लेकर वैश्या के घर छोड़ के आई और वापस घर आने के बाद वापस पिंडा जब पास में बैठी तो थोड़ी देर में फिर से उसका पति आया और बोला कि दरवाजा खोल। उसने फिर से दरवाजा खोला और उसे पति को अंदर लाई। जैसे ही वो घर में आया फिर से उसने बोला कि तू मुझे वैश्या के घर पहुंचा। तो वो फिर से अपने पति को वैश्या के घर पहुंचाने के लिए गई। ऐसा करते करते 6 बार हो गया। 6 बार ही वो दरवाजा खोलती, वो अंदर आता उसका पति और फिर से बोलता कि मुझे वैश्या के घर पहुंचा। 6ठी बार वापस आते वक्त, पति को वैश्या के घर छोड़कर वापस आते वक्त, उसके बीच में रास्ते में एक नदी आ गई थी। तो उस नदी में से आवाज आई, आवतड़ी बाई जावतड़ी द्रोणों घोड़कर पी। द्रोणों मतलब जो द्रोण होता है ना, द्रोण में दूध डाल के हम क्या करते हैं कजली तीज की पूजा में, आग के पत्ते को द्रोण स्वरूप मान के उसमें कच्चा दूध लेके चंद्रमा जी को अर्घ देके फिर वो कच्चा दूध पिया जाता है। ये भी एक रिवाज है इसका। तो द्रोणों घोड़कर पी, जिससे तेरा जो भरतार है, तेरा पति है, वो घर आएगा। तो थोड़ी देर में वहां पे उसको दिखा कि कच्चे दूध का एक द्रोण तैर के आ रहा है नदी में। उसने वो द्रोण लिया, पिया उसका दूध और फिर उस द्रोण को अपने पीछे इस तरह से डाल दिया। फिर वो वापस घर आई और फिर से वो पिंडा पासने के लिए बैठी। तो उसके पति को वहां पे उसकी थोड़ी सी दया आ गई। तो उसने वैश्या को बोला कि आज मेरे घर पे तीज का त्योहार है, तो तेरे गहने और कपड़े मुझे दे। तो वैश्या ने अपने गहने और कपड़े दिए। वो घर आया और बोला बार बार खोल किवाड़। तो अब उसकी पत्नी बोली कि 6 बार हो गए, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मुझे पिंडा पासने दो। तो वो बोला कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो वो बोली कि मुझे वचन दो तो ही मैं किवाड़ खोलूंगी, मतलब दरवाजा खोलूंगी। तो उसके पति ने उससे वचन दिया, तो उसने दरवाजा खोला। फिर उसने वो गहने और जो कपड़े लाए थे वो अपनी पत्नी को पहनने के लिए दिए। फिर उसने पिंडा पासा, मतलब उसके पति ने पिंडा पासा। दोनों जनों ने उपवास छोड़ा, खाना खाया, भोजन किया दोनों ने। उसके बाद पान खाया, फिर चौपट फांसे खेले। रात हो गई। फिर अगले दिन सुबह जब वो काम पर नहीं गई तो उसकी जो देरानी जेठानी थी उन्होंने अपने बच्चों को भेजा कि जाके काकी को बुला के लाओ। तो बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और बोले काकी काम के लिए चलो। तो वो बोली कि मैंने बहुत दिन काम कर लिया, अब तुम्हारे काका घर आ गए हैं तो अब मैं काम पे नहीं आऊंगी, मुझे तो तीज माता प्रसन्न हुई है। बच्चे घर गए और उन्होंने अपनी माँ को बोला कि माँ अब काका आ गए हैं घर पे, इसलिए काकी काम पे नहीं आएगी। तो हे तीज माता, आप उस औरत को जिस तरह से प्रसन्न हुए हैं उस तरह से सब पे प्रसन्न होना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। अब कजली तीज की एक और कहानी है। उसमें है कि एक साहूकार था, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उसकी औरत ने नीमड़ी माता से प्रार्थना की और मन्नत मांगी, जिसे बोलते हैं ना हम बोलवा करते हैं, मन्नत मांगते हैं। मन्नत मांगी कि मेरे अगर बेटा होगा तो मैं 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तो साहूकार के 7 बेटे हो गए, ठीक है, पर साहूकारनी ने वो बोलवा या मन्नत पूरी नहीं की, वो भूल गई थी। बेटे भी हो गए, सबको पढ़ाया लिखाया, बड़े हो गए, सबकी सगायां भी कर दी सबकी, और पर वो बोलवा पूरी करना भूल गई थी। फिर उसके पहले बेटे की जब शादी हुई
तो शादी के बाद जब बेटा उसका घर आया अपनी पत्नी को लेकर, तो गणपति के मंदिर में उनको ठहराया था। हमारे मारवाड़ में क्या, शादी करके जब आते हैं तो सीधा उन्हें दूल्हा दुल्हन को घर में प्रवेश नहीं करवाते हैं, पहले घर के आसपास जो भी मंदिर होता है उस मंदिर में थोड़ी देर बिठाते हैं और फिर उन्हें घर में लेके आते हैं। तो मंदिर में बैठे वो, तो वहां पे उसका जो बेटा था वो धट्टी के साथ ही वहीं पे गायब हो गया। तो लोग कहने लगे कि अरे ये कैसे हो गया। तो क्या हो गया कि ऐसे करते करते उसके 6 बेटे जो है, 6 बेटों की शादी हुई और 6 ही बेटे जो है वो धट्टी सहित ही मंदिर में गायब हो गए। 6 घर में अब बहुएं हो गई। तो साहूकार ने विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं ऐसा करूंगा कि थोड़ा सा थोड़ी लंबी दूरी की बहू लेके आऊंगा, मतलब थोड़ा अपने नजदीक से कोई बहू नहीं लाऊंगा, थोड़ा लंबा प्रदेश हो, दूर हो, कहीं दूर से लेके आऊंगा। तो उसने एक ब्राह्मण को आटा और सिंदा बांध के दे दिया कि आप दूर देश से एक अच्छी सी सुलक्षणा बहू हमारे लिए लेकर आओ। तो ब्राह्मण एक नगर में गए, वहां उन्होंने 4 बच्चियों को खेलते हुए देखा। वो अपना अपना घर बना के खेल रही थी। खेल खेल के होने के बाद उसमें से 3 बच्चियों ने क्या किया, घर बिखेर दिया, लेकिन चौथी बच्ची जो थी उसने नहीं बिखेरा। उसने कहा कि मैं तो जो घर मैंने बनाया है उस घर को मैं नहीं बिखेरूंगी। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि ये बच्ची सुलक्षणा है, जिसने घर बनाया है तो उसे बिखेरना नहीं चाहती है, ये बिखेर नहीं रही है, तो ये हमारे साहूकार जी के घर के लिए योग्य है बच्ची। तो वो ब्राह्मण फिर उस बच्ची के पिता के पास गया और उनसे बोला कि आप अपनी बेटी हमारे साहूकार जी के बेटे को दे दो। तो उसके पिता ने कहा कि भाई आप तो साहूकार लोग हैं, वो तो हमारी बेटी को ठीक से रखेंगे या नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारे साहूकार जी बहुत ही अच्छे हैं स्वभाव के, वो आपकी बेटी को बहुत प्रसन्न रखेंगे, आप दे दो। फिर इन्होंने सावा निकाला, सावा मतलब शादी का मुहूर्त निकाला, बारात लेके साहूकार आया, छोटे बेटे की उसने शादी की धूमधाम से। शादी के बाद साहूकार ने बोला कि आप अपनी बेटी को अभी यहीं रहने दो, मेरे 6 बेटे धट्टी सहित मंदिर में गायब हो गए हैं, इसलिए आप इसे अभी यहीं रहने दो। ऐसा कह के उसने बहू को उसके मायके में ही रहने दिया और वापस चला गया। वो थोड़े दिन बाद वो साहूकार जो ससुर जी थे वो बहू को लेने के लिए वापस आए। माँ ने बेटी को मेहंदी लगाई, उसका सिर नहलाया, उसके साथ में लाडू दिए और बेटी को सीख दी कि बेटी रास्ते में जितने भी त्योहार आएंगे वो सब तू करना। तो रास्ते में सबसे पहले छोटी तीज आई, तो उसने ससुर जी से कहा कि छोटी तीज आई है, आज हम यहीं पे रुकेंगे। फिर बहू नहाई धोई, मेहंदी लगाई, रोटा खाया उसने और भोजन किया और सब फिर आगे निकल गए। आगे 15 दिन बाद बड़ी तीज आई, तीज का सिंजार आया, मतलब एक दिन पहले जो धमोली होती है वो आया। तो ससुर जी को ये बोली कि आज तीज का सिंजारा है तो आज हम यहीं पे रुकेंगे और मुझे पिंडा बनाना है, तो इसके लिए आप धान लेके आ जाएं। ससुर जी सब सामान लेके आ गए। फिर उसने वो पिंडा तैयार किया, सांदा, मेहंदी लगाई। तीज के दिन उसने पूजा की, तो झूले भी खाए पहले और फिर सब औरतें जब पूजा करने लगी तो ये भी साथ साथ गई। अब ये नीमड़ी माता की पूजा करने जा रही हैं तो माता जी दूर दूर जा रही हैं, तो ये समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, माँ मुझे पूजा क्यों नहीं करने दे रही है। तो उसने माँ को पूछा कि हे तीज माता, आप मुझे पूजा क्यों नहीं करने दे रही हैं, हे नीमड़ी माता मुझे पूजा करने दीजिए। तो नीमड़ी माता बोली कि तेरी सास को जाकर पूछ कि उसने क्या मन्नत मांगी है जो पूरी नहीं की है। तेरे 6 जेठ मेरे पास है, तेरी सास ने जो मन्नत मांगी वो उसे याद नहीं है। तो उसने नीमड़ी माता को उसने बोला कि मेरे सासू जी ने क्या मन्नत मांगी है वो आप मुझे बोलो, तो मैं वो मन्नत पूरी करूंगी, मैं वो बोलवा पूरी करूंगी। तो नीमड़ी माता बोली कि तेरी सास को बच्चे नहीं हो रहे थे, तब उसने कहा था मुझे कि मैं अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। 7 बेटे हो गए, सबके ब्याह भी हो गए, लेकिन फिर भी उसने बोलवा पूरी नहीं की, इसलिए तेरे सारे जेठ मेरे पास हैं। तो तेरे सासू को वो बोलवा अभी तक याद नहीं आई है। तो वो बहू बोली कि मैं 7.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी, आप मेरे 6 जेठ वापस दे दीजिए। फिर उसने पूजा की, चंद्रमा जी को अर्घ दिया, पिंडा पासा, भोजन किया और फिर वो आगे चलकर अपने गांव में आए। मंदिर में, उसी मंदिर में उतरे, गणपति जी के मंदिर में जहां उसके 6 जेठ गायब हो गए थे, उसी मंदिर में उतरे और वहां जाके देखते हैं तो उसके 6 ही जेठ फिर से धट्टी सहित प्रकट हो गए थे। फिर उन सबको बहुत खुशी हुई, सबने खूब गजा बजा के बाजे के साथ सबको, सारे बेटों को और बहुओं को उनका स्वागत करके उन्हें घर में लिया। फिर वो जो उसकी सास थी वो अपनी बहू के पैर पड़ने लगी और तो बहू बोली कि सासू जी आप मेरे पैर मत पड़ो, आपने जो बोलवा बोली थी वो याद करो। तो सास बोली कि मुझे तो याद नहीं है, तुझे मालूम है तो बता दे। तो वो बोली सासू जी आपने नीमड़ी माता को बोला था
कि अगर मेरे बेटा होगा तो मैं 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तो सासू को एकदम याद आया कि अरे हाँ, मैंने ऐसा बोला था, लेकिन मैंने वो बोलवा पूरी नहीं की। फिर 12 महीने बाद जब फिर से कजली तीज आई, तब 7.25 मन का सातू बनाया गया और वो नीमड़ी माता को चढ़ाया गया। गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा हुई, सारी बोलवा पूरी की। तो हे नीमड़ी माता, उन सबके आपने जैसे आनंद किया वैसे ही सबके करना। खोटी री खरी अधूरी री पूरी जान जो। बड़ी तीज या कजली तीज की आखिरी कहानी। एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थी। पहली पत्नी से भी एक बेटी थी और जो दूसरी पत्नी थी उससे भी एक बेटी थी। लेकिन जो छोटी बेटी थी, जो दूसरी पत्नी की बेटी, वो उसकी थोड़ी लाडकी ज्यादा थी। मतलब वो कहते हैं ना, प्यार प्यार उससे ज्यादा करता था वो। तो वो सौतेली माँ उस बड़ी बेटी को बहुत तकलीफ देती थी। सावन का महीना आया, फिर भादवे का महीना आया और बड़ी तीज आई, तो सब नीमड़ी माता की पूजा करने के लिए बैठी। तो बड़ी बेटी ने नीमड़ी माता को बोला कि हे नीमड़ी माता, आप जैसे मीठी हो वैसी मुझे सब जगह मीठी मीठी रखना। अब छोटी बेटी जो थी उसको तो अपनी बड़ी बहन से उल्टा ही सब करना होता था। उसकी माँ ने उसे सिखाया होगा कि ये जो करती है उसका उल्टा तुझे करना है। तो वो बोली कि हे नीमड़ी माता, तू तो खारी है, तो थारे जेड़ी मने सबों खारी राख जाए। मतलब तू जैसी खारी है वैसी मुझे कड़वी, खारी मतलब कड़वी, तू कड़वी है तो मुझे भी सबसे कड़वा कड़वा रखना। ऐसा करते करते बहुत से दिन हो गए। फिर एक दिन सब सहेलियां खेल रही थी और आपस में बातें करने लगी। बच्चियां थी छोटी छोटी, आपस में बातें कर रही थी। कोई कह रही है कि मेरा तो विवाह होगा, वो बहुत अच्छे घर में होगा। कोई कह रही है मुझे तो राजा का घर चाहिए, उसमें मुझे मेरा विवाह होना चाहिए। तो उसकी जो छोटी बेटी थी वो कहती है कि मैं अपने पिता की लाडली हूँ, इसलिए मेरे पिता मेरे लिए बहुत ही अच्छा घर देखेंगे। और बड़ी बेटी कहती है कि मैं तो आप कर्मी हूँ, मतलब मेरे कर्म मेरे साथ हैं, इसलिए मेरे किस्मत में जो लिखा होगा वो घर मुझे मिलेगा। अब ये बात उन बच्चियों के पिता ने, घर में बैठे जो बैठा था, उसने सुन ली। एक दिन उसने पिता ने दोनों बेटियों को बुलाया और पूछा कि थे आप कर्मी हो कि बाप कर्मी हो, मतलब तुम्हारे खुद के ही कर्म से तुम्हें अच्छा मिलेगा या मैं जो करूंगा वो होगा। तो उसमें छोटी बेटी तो बोली कि, बड़ी बेटी पहले बोली कि मैं आप कर्मी हूँ और छोटी बेटी बोली कि मैं बाप कर्मी हूँ। तो उसके पिता को बड़ी बेटी का गुस्सा आया कि ये ऐसे क्यों कह रही है कि आप कर्मी है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उस साहूकार ने अपनी बेटियों के लिए रिश्ते देखे। दोनों बेटियों की सगाई कर दी। पहले छोटी बेटी की सगाई उसने राजा के घर की और बड़ी बेटी की सगाई एक गरीब साहूकार के घर की। और उसमें भी वो जो लड़का जो देखा था वो अपंग था, उसके साथ कर दी उसने। दोनों बेटियों की शादी भी कर दी और शादी के बाद उनको सीख दी। सीख मतलब विदा जब किया तो छोटी बेटी की विदाई में तो खूब सारा दहेज दिया, मिठाई के छाबे बांध के दिए। और बड़ी बेटी की विदाई में उसे दहेज में 4-5 टूटे फूटे बर्तन दिए और ठंडी रोटियों का छाबा भर के दे दिया। दोनों ही बारात रवाना हो गई। राजा की बारात 5-10 कोस आगे गई तो सब लोग बैठे, रात को रुके एक जगह और भूख लगी तो सबने छाबे खोले, देखा तो उसमें बासी रोटी के टुकड़े निकले। सब लोग बोले, साहूकार को गालियां देने लग गए, कहने लगे कि अरे भाई ये कैसा ब्याही है हमारा जिसने हमें ऐसे ठंडी बासी रोटियों के टुकड़े साथ में दिए हैं। आगे जब वो राजा के देश में पहुंचे तो वहां देखा तो शत्रु ने हमला किया हुआ था और उसने राजा का राज्य जीत लिया था। तो राजा को अब गरीबी आ गई। तो सब लोग कहने लगे कि ये जो नई बहू आई है, इसके जो पैर हैं वो, इसके कदम जो हैं वो शुभ नहीं है, इसलिए ये सारा सत्यानाश हुआ है। यहाँ दूसरी तरफ जो बड़ी बेटी थी जिसको ठंडी रोटियों का छाबा भर के दिया था, टूटे फूटे बर्तन दिए थे, तो उसकी ठंडी रोटियों का छाबा तो मिठाई से भर गया और जो टूटे फूटे बर्तन दिए थे वो बर्तन सारे सोना चांदी के हो गए। उसका जो पति लूला पांगड़ा यानी कि अपंग था, जो उसका पति भी स्वस्थ हो गया पूरी तरह से। और जैसे ही वो घर गए तो साहूकार का जो धंधा था, वो व्यापार जो था उसका बहुत बढ़ने लग गया, फलने फूलने लग गया। बहुत पैसा उस साहूकार को मिला। तो सब लोग कहने लग गए कि इनकी जो बहू आई है वो बहुत ही अच्छे कदम से आई है, उसके कदम बहुत ही शुभ हैं इस घर के लिए, इसलिए घर लक्ष्मी से भर गया है। बहू को सब उसके ससुराल वाले बहुत ही उसके क्या बोलते हैं, मारवाड़ी में लाड़ कोड़ बोलते हैं, बहुत उसे प्रेम से रखने लगे। थोड़े दिन बाद साहूकार अपने बेटियों को लेने के लिए गया। तो पहले वो छोटी बेटी के गांव में गया। वहां वो विश्राम के लिए एक बावड़ी पे बैठा था और वहां पानी पीने लगा। तो वहां पानी भरती हुई कुछ औरतें बोली कि देखो राजा की नई बहू कितने खराब पायगुण मतलब कितने अशुभ कदमों की आई है कि उसके आते ही इनके घर में सारा राजा का राजपाट भी चला गया, घर में सारा खराना बराना हो गया, मतलब सब सत्यानाश हो गया। तो साहूकार को चिंता हो गई। वो मन में बोला कि मैंने तो सब अच्छा देख के दिया था, ऐसा कैसे हो गया। पूछता पूछता वो जंगल में गया जहाँ उसकी बेटी जमाई रहते थे
अब राजपाट तो गया तो वो जंगल में रहने लग गए थे। वहां गए तो सब लोग बोलने लगे कि आपकी इस बेटी को अभी के अभी यहाँ से लेके जाओ, ये आई तब से इसने सारा सत्यानाश कर दिया है। साहूकार अपनी बेटी को लेके आया। दूसरी बेटी को लेने के लिए भी वो गया और वहां भी वैसे ही बावड़ी पे बैठा, पानी पीने के लिए रुका तो लोगों औरतों की उसने बातें सुनी। तो वो औरतें कह रही थी कि देखो साहूकार की जो नई बहू आई है कितने शुभ गुण की आई है कि उसके आते ही घर में लक्ष्मी आई है, उसका बेटा भी स्वस्थ हो गया है, घर में धन अभी इतना ज्यादा पैसा हो गया है कि वो उफन उफन के आ रहा है। तो बोलने में भी मीठी है, वो सास ससुर की सेवा भी खूब करती है, बहू हो तो ऐसी हो। ये सुनने के बाद साहूकार की छाती भर गई। तो उसने मन में सोचा कि मैंने गुस्से में आके इसको कुछ भी अच्छा नहीं देखा था इसके लिए, और इसे मैंने इतना खराब घर देख के इसका विवाह किया था, लेकिन इसके कर्म चौके अच्छे थे, कर्म अच्छे इसके थे, इसलिए इसका सब कुछ अच्छा हुआ है। आगे वो साहूकार के घर आया और उसने बेटी को जब दिया था तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब देखे तो बहुत शानदार महल बना है वहां पे। घर में गया तो सब लोग मनवार करने लगे उसके, ब्याई जी आया, ब्याई जी आया, ब्याई जी बोलते हैं हमारे यहाँ समधी को। तो सब उसकी मनवार करने लगे। तो साहूकार ने कहा कि अब बहुत दिन हो गए हैं, सावन का महीना आया है जिसलिए मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, तो उसे मेरे साथ भेजो। तो जो उसकी बेटी के ससुर जी ने बोला कि ब्याई जी आपकी बेटी को तो अब हम भेजेंगे नहीं, वो हमारे घर की लक्ष्मी है। जब इसके बाप ने बेटी से पूछा कि बेटी ऐसा कैसे हुआ, तो उसकी बेटी बोली पिताजी जिसका जो कर्म भगवान ने हमारे यहाँ भगवान ने अपने यहाँ से हमारे लिए लिखकर हमें यहाँ पे भेजा है, वो कर्म कभी भी बदलते नहीं है। हमारे अगर अच्छे कर्म होंगे तो हमें उसका अच्छा फल ही मिलेगा। आपने मुझे खूब गरीबी देख के दिया, लेकिन मेरे कर्म में सुख लिखा हुआ था, मेरे भाग्य में सुख लिखा हुआ था, इसलिए मुझे ये सुख मिला है, सब अच्छा हो गया है। और मैं निमड़ी माता की जब पूजा करती थी तो उन्हें हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि हे निमड़ी माता आपके जैसी मुझे मीठी मीठी रख जाए, इसीलिए सब लोग मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। तो अब मैं तो आपके साथ आऊंगी नहीं, आपको बहुत अभिमान था कि आप जैसा करते हो वैसा ही होता है, तो इसीलिए जो आपकी छोटी बेटी है उसका सब कुछ जो था वो भी चला गया। तो और वो भी निमड़ी माता को कहती थी आपकी छोटी बेटी कि आप निमड़ी माता थारे जड़ी मन खारी खारी राख जे, मतलब हे निमड़ी माता आप जैसी कड़वी कड़वी हो वैसी मुझे भी कड़वी रखना। इसीलिए सब लोग उससे नाराज रहते हैं, उससे गुस्सा करते हैं उस पर। तो उसने ये सारी बात की, तब उसका पिता जो है वो घर आ गया, बड़ी तीज आई, निमड़ी माता की पूजा मांडी गई, सब जन पूजा करने लगे। तब छोटी बेटी ने निमड़ी माता से प्रार्थना की कि हे माता मेरे से चूक हुई है, मुझे समझता नहीं था, बड़ी बहन का उल्टा कहना है, इसलिए मैं कहती थी कि मुझे भी आप अपने जैसी कड़वी कड़वी रखना। हे माता अब आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो निमड़ी माता उस पर प्रसन्न हुई और उसे मीठी मीठी करी। उसके पिता ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला कि मुझे बहुत अभिमान था और मुझे लगा था कि जैसा मैं करूंगा वैसा ही होगा, मैं अगर अच्छा करूंगा तो मेरी बेटियों का अच्छा ही होगा। तो वो मेरा अभिमान आपने खत्म कर दिया है, वो निष्फल हुआ है, अब आप मेरी बेटी को सुखी करें। निमड़ी माता की कृपा से छोटी बेटी के घर में राजपाट वापस आ गया, ससुर जी ने उसे वापस लेने के लिए भेजा, सबके घर में आनंद ही आनंद हो गया। तो हे निमड़ी माता, बड़ी बेटी से आप जिस तरह प्रसन्न हुई वैसे ही सबसे प्रसन्न होना, खोटी री खरी अधूरी री पूरी जान जो। लपसी तपसी की कहानी सुनने से पहले आपके हाथ में जितने भी अक्षत हैं, दाने हैं अक्षत के, वो निमड़ी माता को तड़ाई में उसे अर्पित कर दें, उसके बाद सुनना है। और ये कथा सुनते वक्त हुंकारा नहीं भरना है, सिर्फ सुनना है। तो लपसी तपसी की कहानी ऐसी है कि दो भाई थे, एक लपसी था एक तपसी था। तपसी जो था वो तो तपस्या करता था, और जो लपसी था वो 1.25 सेर की लापसी रोज बनाता, भगवान को भोग लगाता और फिर वो प्रसाद ले लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लग गई। तो नारद जी आए और बोले कि दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं बड़ा, क्योंकि मैं रोज लापसी बना के भगवान को भोग लगाता हूँ। लेकिन तपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं सारे दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो नारद जी ने क्या किया कि एक हीरा लिया उन्होंने। अगले दिन उन दोनों को पता नहीं था, और नारद जी ने एक हीरा लेके वो जो तपसी जो था, जो जहाँ तपस्या करता था बैठ के, उसके आसन के नीचे उन्होंने वो हीरा रख दिया था। तो तपसी क्या कर रहा था कि तपसी जब देखा उसने कि अरे ये तो मेरे आसन के नीचे हीरा पड़ा है, तो उसने क्या किया, वो हीरा लेके और अपने पैर के नीचे रख लिया उसने। ठीक है। तो दूसरे दिन नारद जी आए वापस, और नारद जी को इन दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी बोले कि लपसी बड़ा है, क्योंकि तपसी तूने जो हीरा जो था वो छुपा लिया है, तो तेरी तपस्या में उसके कारण भंग पड़ गया है, मतलब तूने चोरी की है एक तरह से ये, तो तेरी तपस्या में उसके कारण भंग पड़ गया है, इसलिए तू बड़ा नहीं है, लपसी बड़ा है।
तो तपसी बोला कि फिर ऐसे तो मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहते हैं कि कोई कहानी कहेगा और तेरी कहानी नहीं कहेगा तो उसका फल तुझे होगा। रोटी थापेगा और बाटी नहीं थापेगा। हमारे मारवाड़ में रोटी बनाने के बाद सबसे आखिर में इतनी सी लोई लेके उसकी बाटी जैसी थाप के बनाई जाती है। तो रोटी बनाई और बाटी नहीं थापेगा तो उसका फल तुझे होगा। आचरी दे और कसनी नहीं दे तो उसका फल तुझे होगा। ब्राह्मण को भोजन कराया लेकिन दक्षिणा नहीं दी तो उसका फल तुझे होगा। साड़ी दी लेकिन ब्लाउज पीस नहीं दिया तो उसका फल तुझे होगा। दिए से दिया लगाएगा, पैर पर पैर रख के धोएगा तो उसका फल तुझे होगा। ननद को भोजन कराया लेकिन नानदी यानी ननद की बेटी को अगर नहीं कराया भोजन तो उसका फल तुझे होगा। तो ऐसा कह के नारद जी वहां से निकल गए। उसके बाद से तब से ऐसा हुआ है कि कहानी कहने के पीछे लपसी तपसी की कहानी कही जाती है और उस कहानी का, उस व्रत का फल हमें मिलता है। तो खोटी री खरी अधूरी री पूरी जा। सब कहानियां कहने के बाद सबसे आखिर में जो कहते हैं, इसको मैं हिंदी में नहीं कह पाऊंगी, इसको मारवाड़ी में ही कह पाऊंगी, तो सुन लीजिए उसे। चंदन री चौकड़ी मोतियारो हार, सूरज जी राणा देरा बरतार, सेज विनायक सेजन गारा, कड़ा काकड़ा सोनारा बाकड़ा, धूम धुंडाड़ा सुन सुंडाड़ा, ओछी पिंडिया कामण गारा, तपियो बैठो तपरी पाड़, मैं बैठा हरजी रे द्वार, तप्या ने हुई जो तपरो फड़, माने मारा काणी रो फड़, विश्राम देवतारी विश्राम बाड़ी, जी में बैठी कन्या कुमारी, काई सोवे आज सो देवी देवतारी, कजली तीज वाड़ी सोवे, इन सोव्या काई हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, निपुत्र्या ने पुत्र हुए, बिछड़िया ने मेल हुए, साईरा दर्शन दीजो, गादीरो बैसन दीजो, सासुरो पुरसन दीजो, बहुरो जीमन दीजो, बेटा पोतारो राज दीजो, पोता रांदी राबड़ी, दुईता रांदी खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, गीलोड़ी में घी दीजो, तेलोड़ी में तेल, आवो सावरिया थारो मारो सारा सिर, चंदन री चौकड़ी मोत्यारा आखा, काणी सुणन वाला, केवन वाला, हुंकारो भरन वाला, सगड़ा ने कहानी रो फल मिल जो। हे तीज माता, हे नीमड़ी माता, सबको ठंडा ठंडा रखना, सबको सुख समृद्धि देना, सारी सुहागनों को अखंड सौभाग्य देना।